Hello everyone, good morning and welcome back to Sudhar Education. And today is the second class of noun. And आज सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो हैं नाउन्स एंड यूनिट्स का कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो इसमें हमारे 3 कॉन्सेप्ट आएंगे. फर्स्ट इज़ डेफिनेट, सेकंड इज़ इनडेफिनेट और थर्ड हमारा है आर्बिट्ररी. तो बच्चों, डेफिनेट का मतलब है जो फिक्स्ड यूनिट्स रहते हैं. जैसे हम अमाउंट की बात करें तो 200, 400. वहीं इनडेफिनेट वो हैं जब हम लैक्स या थाउजेंड्स में बात करते हैं. आर्बिट्ररी वो यूनिट्स हैं जो लोगों ने खुद ही यूनिट बना लिए हैं, जैसे कपफुल, स्पूनफुल, हैंडफुल. ठीक है, अब हम एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम डेफिनेट यूनिट को पढ़ेंगे. डेफिनेट यूनिट का कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सेंटेंस में नंबर, यूनिट, नाउन दिया हो या फिर नंबर, यूनिट, एडजेक्टिव दिया हो, ठीक है, तो ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा. यहाँ पे जो यूनिट होगा हमारा वो हमेशा ही सिंगुलर होगा. जैसे मैंने लिखा आई एम 25 years old. तो यहाँ पे 25 जो है वो नंबर है, ईयर्स हमारा यूनिट है और ओल्ड इज़ एन एडजेक्टिव. तो ये ईयर जो है ये करेक्ट होगा, ना कि ईयर्स. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट अगर मैंने लिखा इट हैपेंड 5 years ago. So this is our number, this is our unit and this is our adverb. तो ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि जो सिंगुलर यूनिट का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ नाउन एंड एडजेक्टिव के लिए ही है. ओके. वहीं अगर ये लिखा होता किसी सेंटेंस में 5 रुपये नोट, तो ये हमारा नंबर है, ये हमारा यूनिट है एंड दिस इज़ आवर नाउन. तो ये करेक्ट होता. ठीक है. मेक श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर. अब डेफिनेट यूनिट का जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है वो पढ़ते हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि किसी सेंटेंस में ना ही आपको नाउन मिला है आगे, ना ही एडजेक्टिव. ठीक है. देख के अगर समझ आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है तो वो प्लूरल होगा, और अगर नहीं समझ आ रहा तो वो सिंगुलर में रहेगा. जैसे मैंने लिखा 2 मिलियन. तो ये हमारा नंबर है एंड दिस इज़ आवर यूनिट. बट हमें नहीं पता है कि बात यहाँ किसकी हो रही है. 2 मिलियन बुक्स की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, किसकी, तो हमें यहाँ नहीं पता है, इसीलिए ये हमारा सिंगुलर ही रहेगा. ठीक है. वहीं अगर लिखा 2 ईयर तो हमें पता है कि समझ में आ रहा है कि समय की बात हो रही है, तो ये 2 ईयर्स होगा. ठीक है. जैसे मैंने लिखा ही हैड 5 डज़न. तो 5 डज़न क्या, हमें नहीं पता है. ठीक है. तो ये सिंगुलर ही रहेगा. वहीं मैंने लिखा ही हैड 5 years. तो हमें पता है कि टाइम की बात हो रही है, इसीलिए हमने इसको प्लूरल बनाया. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट है डेफिनेट यूनिट का कॉन्सेप्ट. आई होप आपको क्लियर हो.
ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड टाइप थी यूनिट्स की, इंडेफिनिट यूनिट्स, वो पढ़ते हैं। इंडेफिनिट यूनिट्स वो होते हैं जिनकी हमें क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है, जैसे इंडेफिनिट यूनिट्स को हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, तो जो हमारी वर्ब होती है वो भी प्लूरल ही आती है। जैसे हंड्रेड्स ऑफ thousands of people are waiting outside। तो ये हमारा यूनिट प्लूरल है, थाउजेंड्स भी प्लूरल है, तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है इंडेफिनिट यूनिट का। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं इंडेफिनिट यूनिट्स को, जैसे टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोर्स। ठीक है, तो इस ऑर्डर में चलेगा। जैसे मैंने लिखा टेंस ऑफ, लैक्स ऑफ, करोर्स ऑफ पीपल। ओके, तो पहले हम छोटे को लिखेंगे, फिर हम बड़े को लिखेंगे। ठीक है, तो इंडेफिनिट यूनिट जो होता है इट फॉलोज असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम बेसिक, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू ऑल आर फॉलोइंग अलॉन्ग एंड ऑल आर स्टडिंग। नेक्स्ट जो थर्ड था हमारा वो था आर्बिट्ररी यूनिट्स। आर्बिट्ररी यूनिट्स होते हैं मनमानी वाले यूनिट्स जो खुद ही बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे स्पूनफुल, कपफुल, हैंडफुल, फिस्टफुल, माउथफुल, ग्लासफुल, बोलफुल। ठीक है, अब इनको प्लूरल में हम लिखेंगे जब, तो हम लिखते हैं स्पून फुल्स, कप फुल्स, हैंड फुल्स, फिस्ट फुल्स, माउथ फुल्स, ग्लास फुल्स एंड बोल फुल्स। तो पूरा वर्ड है तो एस जो है वो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये एरर डिटेक्शन में आता है जिसमें आपको स्पून्स फुल लिखा हो तो यू कैन ईज़िली आइडेंटिफाई। ठीक है, या फिर कप्स फुल लिखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है। यहाँ पे स्पून फुल्स आएगा, यहाँ पे कप फुल्स आएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट नाउन्स एंड इट्स यूनिट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नाउन्स एंड नंबर का। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको। नंबर हमारा सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर हुआ तो विल राइट बुक, प्लूरल हुआ तो हम लिखेंगे बुक्स। इतना तो हमें पता ही है ना। अब कुछ वर्ड्स में हमें कन्फ्यूजन रहती है, वो है जैसे सिंगुलर में मैंने लिखा सिस्टर इन लॉ। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर कि हमने मेन वर्ड का प्लूरल बनाना है। जैसे अगर सिस्टर इन लॉ को प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, अगर दिया है वॉशर मैन सो विल राइट इट एज वॉशर मैन। यहाँ पर हमें दिया है कमांडर इन चीफ सो विल राइट commanders in chief. So I hope this nouns and number concept is clear to you all. Let's move on to the next one. Next हमारा है possession का concept, हक का, and we get confused in it. जैसे
सिस्टर इन लॉज, ठीक है। तो एपिस्ट्रॉफी एस हमें पता है लास्ट में लगता है, ठीक है। तो ये एरर आता है एंड यू शुड ऑल लर्न दिस कि वॉशर मैंस, तो यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस आएगा। वैसे ही कमांडर इन चीफ्स, तो ये था पोजेशन का कॉन्सेप्ट। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब है नाउन का कॉन्सेप्ट सिंगुलर बेसिस पे। अब जो हमने पढ़ा नाउन एंड नंबर के बारे में, अब वो कैसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब हम उन वर्ड्स की बात करें जो देखने में प्लूरल हैं बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर, ठीक है। तो अभी हम उनकी बात करने वाले हैं। जैसे कुछ डिजीज़ेस हैं, मम्प्स, रिकेट्स, डायबिटीज़, रेबीज़, measles, so all of them are singular, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मीजल्स इज़ अ डेंजरस डिजीज़, ठीक है। वहीं जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स, तो ये सब सिंगुलर ही होते हैं अगर इनको एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, कि सब्जेक्ट के नाम से इनको यूज़ किया जा रहा है, तो ये सिंगुलर होते हैं। अदरवाइज़ एक्सेप्शन है कि जहाँ पे इनका यूज़ एज अ सब्जेक्ट नहीं किया जाता है, वहाँ पे ये प्लूरल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अभी सब्जेक्ट हैं तो सिंगुलर, बट अगर इनका मीनिंग चेंज कर दिया सो ये प्लूरल हो जाएंगे। जैसे पॉलिटिक्स को अगर पॉलिटिकल बिलीफ्स के रिगार्डिंग यूज़ किया गया, या मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस के बारे में बात करी गई, स्टैटिस्टिक्स में डेटा के बारे में बात करी गई, तो तब ये प्लूरली एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हिज पॉलिटिक्स डिफरेंट फ्रॉम माइन, तो यहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल बिलीव्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा स्टैटिस्टिक्स टेलिंग दैट इट विल रेन टुडे, तो यहाँ डेटा की बात कर रहे हैं तो आर का यूज़ होगा, ओके। जैसे मैंने अगर बात की कि मैथमेटिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर उसमें कैलकुलेशंस जो हैं वो डिफ़िकल्ट होती हैं, तो वहाँ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। बट अगर मैंने एज अ सब्जेक्ट उसके बारे में बात की कि उसका सिलेबस ऐसा है या वहाँ उसमें ये ऐड हुआ है, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है कि कुछ स्पोर्ट्स के नाम भी ऐसे होते हैं जो प्लूरल लगते हैं बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर। जैसे बिलियार्ड्स, डोमिनोज, चेस, एथलेटिक्स, टेनिस, तो ये सब सिंगुलर हैं, ठीक है। और यहाँ पे इज़ यूज़ करेंगे।
वहीं एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है समन्स। समन्स का मतलब होता है बुलावा। तो समन्स सिंगुलर में भी एग्जिस्ट करता है, और अगर इसको हमने प्लूरल लिखना है तो विल राइट इट एज समन्सेस। ठीक है, जैसे मैंने लिखा अ समन्स हैज़ बीन issued by the court, तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा क्योंकि समन्स जो है वो सिंगुलर है। फिर मैंने लिखा समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट, तो ये भी करेक्ट होगा क्योंकि समन्सेस जो है वो प्लूरल है। वैसे ही हमारा एक और वर्ड है एनालिसिस। सो एनालिसिस इज सिंगुलर, बट अगर मैं इसको एनालिसिस लिखती हूँ सो दिस इज इट्स प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो बच्चों आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं कि नाउन देखने में जो सिंगुलर लगते हैं बट एक्चुअल में दे आर प्लूरल। जैसे पुलिस, कैटल, पीपल, जेंट्री। जेंट्री होता है वहाँ के लोग। फिर आता है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री होते हैं जब सोल्जर्स जो हैं वो पैदल चल रहे होते हैं। पीजेंट्री फार्मर्स के लिए यूज़ होता है। फोक ग्रुप ऑफ पीपल। कैवेलरी वो सोल्जर्स जो घोड़े पे होते हैं। वर्मिन सारे ऑर्गेनिजम्स जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। स्टाफ लोगों के बारे में यूज़ होता है। ठीक है, फिर जैसे आ गया पोल्ट्री, तो ये सब प्लूरल हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन है पीपल्स। पीपल्स हम तब यूज़ करेंगे जब हम डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट नेशनैलिटीज़ की बात करेंगे या डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों की बात करेंगे, तब हम पीपल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने सिंगुलर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, प्लूरल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब हम उनकी बात करेंगे जो ना ही सिंगुलर हैं ना ही प्लूरल हैं। तो वो हमारे आ जाएंगे वो नाउन्स जो अनकाउंटेबल होंगे, जो सिंगुलर भी नहीं होंगे, जो प्लूरल भी नहीं होंगे। जैसे लगेज, बैगेज, पोइट्री, ज्वेलरी के बाद आता है सीनरी, इमेजरी, मशीनरी। ठीक है, वैसे इंफॉर्मेशन, न्यूज़, एडवाइस। देन वी हैव फ्रूट, फूड, ब्रिक, फर्नीचर, इक्विपमेंट, hair, bread, butter. So all of these can't be counted. ठीक है, जैसे मैंने लिखा he has 4 hairs, तो hairs को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, हम hair की स्ट्रैंड को गिन सकते हैं, स्ट्रीक बोल सकते हैं हम। ठीक है, जो हम गिनते हैं वो स्ट्रैंड या स्ट्रीक्स होती हैं, तो हम बोलेंगे ही हैज़ 4 strands ऑफ हेयर। ठीक है, वैसे ही हमने लिखा ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, तो ये करेक्ट होगा, बट ही गेव मी एन एडवाइस वो करेक्ट नहीं होगा। वैसे ही गेव मी अ पीस ऑफ न्यूज़ ये करेक्ट होगा, बट ही गेव मी अ न्यूज़ करेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, वहीं जो मैंने पीछे आपको बताया कि फ्रूट एक एक्सेप्शन है क्योंकि हम कभी कभी उसे यूज़ कर लेते हैं एज अ काउंटेबल नाउन।
ठीक है। जैसे मैंने लिखा स्लैब ऑफ ब्रिक, तो हम इसको स्लैब्स ऑफ ब्रिक लिख सकते हैं। फर्नीचर की बात करें तो आइटम्स ऑफ फर्नीचर हम लिख सकते हैं। हम स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं। हम लोव्स ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो नाउन जो प्लूरल होती हैं, दे कैन नॉट बी सिंगुलर। जैसे पैंट्स, पजामाज, स्लीपर्स, प्लाजोज, शूज, सॉक्स, ग्लाइडर्स, स्नीकर्स, जीन्स, spectacles, binoculars, sunglasses, gloves, scissors, clippers, tongs। ठीक है। तो ये जो हैं ये हमेशा प्लूरली ही एग्जिस्ट करेंगे। वैसे ही स्वीट्स जो हैं, स्वीट्स, थैंक्स। ठीक है। वी हैव ट्राउज़र्स, शॉर्ट्स। ठीक है। जैसे वेजेस, सराउंडिंग्स, बिलोंगिंग्स, अर्निंग्स, proceedings, आर्म्स, रिचेस। ठीक है। आर्म्स हो गया चंदा। ठीक है। और प्रोसीडिंग्स आ गया हमारा कमाई होती है जो, उसको बोलते हैं रिचेस आ गया अमीरी। ठीक है। बाकी तो वर्ड्स आई होप आप सबको पता ही होंगे। तो ये कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकते, ये हमेशा प्लूरल ही होंगे। ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर करो तो उनका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा, बट वो जो नाउन में हैं वो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। जैसे स्वीट है। ठीक है। ऐसे तो ये स्वीट्स की तरह एग्जिस्ट करेंगे, बट अगर हमने इनको सिंगुलर किया तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ये नाउन नहीं रहेगा। वैसे ही थैंक्स को अगर हमने थैंक लिखा तो ये वर्ब हो जाएगी। सराउंडिंग्स को मैंने सराउंडिंग लिखा तो ये प्रेपोजिशन हो जाएगी। बिलोंगिंग्स को मैंने बिलोंगिंग लिखा तो ये वर्ब हो जाएगी। अर्निंग्स को मैंने अर्निंग लिखा तो ये भी हमारा वर्ब हो जाएगा। तो इनका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा आई हैव अ जीन्स, तो ये इनकरेक्ट है। हम लिखेंगे आई हैव अ पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है। तो बच्चों इनके बाद वो नाउन्स आएंगे जो दोनों तरह के होते हैं, सिंगुलर भी यूज़ होते हैं और प्लूरल भी। जैसे मीन्स, शीप, डियर, इनिंग्स, फिश, सीरीज, स्पीशीज, हेड क्वार्टर्स। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाउन्स एंड सुपरफ्लुअसनेस। सुपरफ्लुअसनेस है जो चीज़ एक्स्ट्रा है। ठीक है। इसमें एडजेक्टिव की कोई नीड नहीं होती। ठीक है। जैसे मैंने लिखा फाइनल डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन का खुद ही मतलब है कि हम कहीं पहुंच गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव लगाने की नीड नहीं है, फाइनल की यहाँ कोई नीड नहीं है। जैसे मैंने लिखा वेट वाटर, तो पानी से ही हमें पता है कि वो वेट होता है, हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि गीला पानी। ठीक है। जैसे कुछ लोग यूज़ करते हैं कि हमारा कज़न ब्रदर है या कज़न सिस्टर है। ठीक है।
तो ये भी गलत होता है। ओके, फिर लेटेस्ट अपडेट, तो अपडेट का मतलब ही वही है जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो हमें उसके साथ ये लेटेस्ट यूज़ करने की नीड नहीं है। कमिंग फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब ही वही है जो आने वाला है, तो हमें कमिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पास्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब ही यही है कि जो पास्ट में हो चुका है, उसके साथ हमें पास्ट लगाने की नीड नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा ओल्ड या प्रीवियस रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड से हमें पता ही है जो पहले से है, तो हमको एडजेक्टिव लगाने की नीड नहीं है। स्वीट हनी, हनी का मतलब ही खुद में वो है कि कोई चीज़ जो मतलब हनी जो स्वीट है, तो हमें एक्स्ट्रा उसको एडजेक्टिव की नीड नहीं है। रफ एस्टीमेट, तो यहाँ पे एस्टीमेट के साथ रफ लगाने की भी नीड नहीं है। तो ये वो वर्ड्स हैं और इनके जैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपने अंदर ही मीनिंग रखते हैं, हमें उनके साथ एक्स्ट्रा कुछ भी लगाने की नीड नहीं होती। ठीक है। जैसे रिपीट अगेन, तो रिपीट का मतलब ही यही है कि दोबारा बताएं, तो अगेन का उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। रिवाइव, रिजुविनेट, ठीक है। रिटर्न के साथ जैसे बैक बोल देते हैं, ये भी गलत। रिवाइज, या फिर ये जो सब हैं इनके साथ अगेन की नीड नहीं होती, इनमें खुद ही वो मीनिंग रहता है। वैसे ही जैसे कुछ लोग बोलते हैं बिग ब्लंडर, तो ब्लंडर खुद में ही अपना मीनिंग अच्छे से बता रहा है, उसके साथ बिग की ज़रूरत नहीं है। फाइनल, कंक्लूजन, माइल्ड ब्रीज, स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सुपरफ्लुअसनेस का टॉपिक जो अभी हमने पढ़ा वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मैंने लिखा इंग्लिश टीचर, तो इंग्लिश टीचर का जो मतलब होता है वो होता है टीचर फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है। अगर हम पढ़ाने वाले टीचर की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। जैसे मैंने लिखा गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग का मतलब रिंग ऑफ गोल्ड, तो ये तो हमारा करेक्ट है। वैसे ही अगर मैंने लिखा मैथ्स टीचर, तो दिस इज़ रॉन्ग, इट इज़ टीचर ऑफ मैथ्स। ठीक है। वैसे ही फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर इज़ रॉन्ग, मेंबर ऑफ फैमिली इज़ राइट। ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं व्हाट्स योर गुड नेम, तो ये भी गलत है। नाम किसी का अच्छा या बुरा थोड़ी होता है। ठीक है, तो व्हाट्स योर नेम इज़ द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क। ओके। अब नेक्स्ट है whenever two same nouns are connected by a preposition, it will always be in singular form। ठीक है। जैसे बुक आफ्टर बुक, पेज बाय पेज, तो सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। तो बच्चों मंडे को वी विल डू क्वेश्चंस। मेक श्योर दैट यू रिवाइज फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ नाउन। प्रैक्टिस सेशन होगा आइडेंटिफाई एरर्स को करना। ठीक है।
Do let me know that you are enjoying this series and also your progress. You can give feedback on my mail ID prernarajput50@gmail.com. ठीक है, सेशन को यहीं एंड करते हैं. थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी स्टडिंग.